जी मेरे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? ठीक है। नाश्ते चल रहे हैं जी हमारे तो। और मॉर्निंग हमारी पहले की हो गई थी और काफ़ी देर की मॉर्निंग हुई भी है, लेकिन मैं अपनी ज़रा ज़ोहर वगैरह पढ़ के फिर मैंने कहा चलो सारे नाश्ता कर ले। आज सब ने लेट ही नाश्ता स्टार्ट किया। नायला क्या दे रही हो आज? मैं आपको मिक्स वेजिटेबल और पराठा देसी घी का। वाह, पराठा। तू मैनू हुण मोटा कर ही लेना बहुता खा खिला खिला के। नायला, ये कौन सा पराठा बनाया है? ये देसी घी का पराठा है। अरे तू मैनू की बनाना है? आज फिर पराठा खवा मैं रही है? आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रही हूँ। स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रही है? सारा दिन ये पराठा हजम नहीं होना मेरा है। नहीं, ये बहुत जल्दी आपको मिक्स वेजिटेबल देंगे हम साथ। वाह, तो साथ में चाय मुझे मग भर के देना। अच्छा जी, ये देखिए आपकी चाय भी है। ये पहले बना ली है, मैं ठंडी नहीं पीती। ठंडी नहीं है। चलो ठीक है, चलो जी। देखिए। हाय पराठा दे, चाय दो। सी सब्जी हो, मिक्स वेजिटेबल। ये अब लंच ही है, अब ये नाश्ता थोड़ी है। लंच ही करूँगी अब। सही है ना? चाय नायला लाओ, एक गिलास पानी। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी घी का पराठा और साथ में मिक्स वेजिटेबल, ये लंच है। ये कोई नाश्ता नहीं है। पनिया चाय गिर जाए। हम्म, बहुत ही मज़े के लगता है बेटा। इट्स हॉट। मुझे चाय बना के दे सकती हैं? गिर जाएगा, गिर जाएगी। छोड़ दें आप पनिया, उधर ही पड़ा। इसमें शॉपिंग शॉपर में जो बड़ा वाला। ये देखिए साफ कर लिया मैं पनिया नहीं करो ना। मैं बना सकती हूँ कि मैं बना सकती हूँ। मिक्स वेजिटेबल बनी हुई हो रात की और फिर सुबह पराठे के साथ खाएं, कसम से इतना मज़ा आ रहा है। मम्मा वो चीनी डाली जा रही है आपकी चाय में। बस 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 बस, मैं तो चीनी लेती नहीं हूँ। बस, थैंक यू पनिया। स्टॉप इट, स्टॉप इट। चलो, दूध क्यों नहीं डाला आपने? मेरे दिन का आगाज़ अल्लाह के नाम से हो चुका है, लेकिन नाश्ता समझे कि ये नाश्ता नहीं है, ये लंच है। क्योंकि मैंने कहा कि आप लोग कर लो। हाँ, इसी में तो अब मैंने कहा मैं लेट ही करूँगी, एक किस्म का दोपहर का ही खाना हो जाएगा। तो ये आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हैं? नहीं, फास्टिंग क्या करनी है, बस फिर इतना टाइम हो ही जाता है, दिन छोटे हैं। तो इस वजह से मैंने कहा अब क्या नाश्ता करना है, फिर पराठा दे दो तो वही खाए। नाइला क्या कह रही हो आप? उसकी वो फिंगर ठीक नहीं है ना, उससे खुल नहीं रहा। वो उससे करो ना, सीजर से। मम्मा वैसे मेरे पास अपना रूम होता। ये तो है। मेरे पास भी अपना रूम होता। आप मुझे बताएं मेरे दोस्तों, या आपने रात का बचा हुआ सालन हो तो सुबह पराठे के साथ खाया? मम्मा आपका पराठा ज्यादा कैसा? मजे का लग रहा है। अब देखो मेरा पराठा, ये भी नहीं छोड़े बच्चे। सबसे माँ लास्ट पराठे में की मैं बात खा ही रही। कुछ और होती। नायल, आपने भी यही खाया? हाँ? बेटा मैंने आपको बताया ना कि ये जो मिक्स वेजिटेबल्स हैं ये बहुत अच्छी होती हैं। मुझे इसमें इतना मजे का लगा। गाजर, मटर, आलू, ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी हेल्दी होती हैं। So जो go आप wash your और hands. तरह की पत्तियां नहीं, ज्यादा नहीं Mama, go डालना। wash your hands. लो मैं देती हूँ। Panya, stop doing this. आपने करनी है बेटा? बड़ा नाश्ता कर दिया। आओ मेरी पन्निया। मैं सबसे छोटी होती थी तो अम्मी ना पराठे बनाती थी और मैं बिठा देती थी कि भाई सबसे छोटे बच्चे को ना पहले पराठा मिलेगा। मुझसे मेरी बड़ी बहन जो थी उसकी बारी दूसरे नंबर पे आती थी। मेरा पराठा उतरता था तो मैं खाने लगती थी, तो मैं ज़रा शुरू से स्लो खाती थी। अभी भी खैर मैं तेज़ नहीं खाती, स्लो ही खाती हूँ। वो क्या कहती थी, मुझे कहती थी मुझे ना एक बाइट दे दो उधारी, मेरा पराठा उतरेगा फिर तुम ले लेना। मैं उसको दे देती थी। वो जब उसका पराठा उतरता तो मैं कहती थी मेरा दे दो, कहती थी नहीं नहीं अब ये मैंने ही पूरा खाना है। मेरी उसकी और मेरी इस बात पे ना अक्सर लड़ाई होती थी। तो एक दफ़ा मुझे याद है, मतलब कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान दिमाग में कहीं ना कहीं आपके फिक्स होती हैं। ज़्यादा बातें नहीं याद मुझे अपने अब्बू की, लेकिन एक बात याद है कि
गर्म होता था पराठा, तो मुझसे खाया नहीं जाता था। तो वो लेके ना पराठे को तो ऐसे खोलते थे और फूके मारते थे कि ठंडा हो जाए, तो मुझे देते होते थे, मानो कहते थे। तो और हम ऐसे इर्द गिर्द अम्मी ने खाने मतलब बना रही होती थी पराठे और सालन वगैरह, अंडे शंडे, तो हम इर्द गिर्द सारे बैठे होते थे बच्चे। तो ये चीज़ें अब तो नहीं है ना, अब तो किचन अलहदा है। पहले किचन भी ऐसे सेन में किचन होते थे कॉर्नर में, और सबके सामने ही सारे बैठ जाते थे, और ये जो इत्तेफाक होता था खाने पीने का, मोहब्बतों का, ये अभी भी हम लोग बहुत मिस करते हैं। सारे ही मिस करते होंगे जो मेरी एज के लोग हैं, कि उसमें जो एक अपनाइयत और लज्जत होती थी ना हर चीज़ की, तो उसको वो तो कभी भूल ही नहीं सकता। ये तो आप सोच ही नहीं सकते कि हम ये जो वक्त है, अब जो वक्त है अफरा तफरी का, अपने अपने कमरों में बैठ के खाने का, ये गलत कॉन्सेप्ट है। मिल के बैठ के एक टेबल पे, एक जगह चटाई होती थी, मैं इधर टेबल मेरा हमेशा से होता है डाइनिंग टेबल, लेकिन बच्चे छोटे होते थे तो सर्दी होती थी तो मैं एक चटाई बिछा लेती थी और उनको ना बिठा के उनको पहले पढ़ के आओ कुरान। तो पहले दुआ पढ़नी बच्चों ने, जब छोटे होते थे काबू होते थे फिर उन्होंने स्टार्ट करना खाना पीना। तो चटाई पे बैठ के चौकड़ी मार के खाना, और उसका एक क्या एक अच्छा मतलब होता है कि बच्चों को इस तरह की चीज़ें बैठ के और बातें करनी और उनको बताना कि अल्लाह ताला ने हमें ये रिज़्क़ अता की है और उसका शुक्र अदा करना चाहिए। ये चीज़ें, ये रवायतें अभी भी कायम हो सकती हैं अगर हम चाहें तो मेरे साथ इस तरह की बातें भी सुनते रहिएगा। मैंने जब दोस्तों YouTube चैनल स्टार्ट किया तो मुझे वो याद है दिन, मैं डॉक्टर को चेक करवा के और उनकी बातें सुन के जब आई तो मैं उस पर कुछ ऐसी बात नहीं करना चाहती। बस ज़रा थोड़ा बंदा इंसान कॉन्शियस तो होता है ना, इतनी बड़ी बीमारी काट के और उसके जो तकलीफ़ें सोच के वो सारा कुछ। खैर वो एक बड़ी दर्दनाक स्टोरी थी मेरी ज़िंदगी की, और उसको अगर मैं लेके चलती, उसी को सोच के मैं अपना सफ़र जारी रखती तो आज मैं कुछ ना कर सकती। लेकिन मैंने ये सोचा कि ज़िंदगी तो अल्लाह ने जितनी दी है, जितनी लिखी है, वो तो गुजारनी है इंसान ने। तो अब मुझे कुछ करना ऐसा चाहिए कि जिससे मैं मतलब मेंटली अपने आप को हर वक्त इस बीमारी को सोच के परेशान होने से बेहतर है कि मैं अल्लाह की लाठी को मजबूती से थाम के अपने इस सफ़र को, अपनी ज़िंदगी के जो बाकी लम्हात है, दिन हैं, साल हैं, जो भी मेरे अल्लाह ने मुझे दिए हैं, तो मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे मैं भी खुश हूँ, मैं भी उससे कुछ डिफरेंट चीज़ें सीखूं, और मेरी वजह से जो लोग हैं जो मुझे देखते हैं, प्यार करते हैं, मैं उनके लिए कुछ ऐसा करूं या ऐसा कुछ उनको मैं प्रेजेंट करूं कि उनको हेल्प मिले। तो मेरा ये सफ़र जो जितना 1.5 साल का मेरा है, मैंने अगस्त में स्टार्ट किया था अपना YouTube चैनल, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये जनवरी है, और मैंने क्या हासिल किया, इससे क्या मैंने क्या इस चीज़ से सीखा। मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने आप लोगों से बातें करके ये सीखा कि ज़िंदगी में इंसान जो है कुछ भी करना चाहे, कुछ भी हालात हो, इंसान को घबराना नहीं चाहिए। और अगर इंसान देखे, वक्त के साथ बहुत चीज़ें चेंज होती हैं, और इस बदलते हुए वक्त के साथ
मैंने अपने आप को बदलने की कोशिश की कि मुझे अपने बच्चों के सामने और कितना स्ट्रॉन्ग रहना है, और अपने छोटे बच्चों के साथ, जो कि अल्लाह ने एक बड़ी बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए कि मैं नानी बनी, और अल्लाह ने मुझे नानी वाला शर्फ दिया। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह ताला। मेरी दुआ है, और मेरे दोस्तों आप भी दुआ कीजिएगा कि मैं अपने बेटे की भी खुशियाँ देखूं, मुझे उसके बच्चों को भी, मैं उनको खिलाऊं, और मुझे नसीब करे कि मैं उनको इसी तरह उनसे मोहब्बतें प्यार करूं जिस तरह मैं इन नवासे नवासी से कर रही हूँ। तो इस तरह ये जो ज़िंदगी का मेरा एक स्ट्रगल था, वो चल रहा है, चलता रहेगा। आप लोगों के साथ बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे ऐसे वेल विशर और ऐसे दोस्त बने जिनको मैं जानती नहीं हूँ। तो स्पेशली मुझे एक बड़ी प्यारी दोस्त मिली, छोटी है और वो अमेरिका होती है, किन्जा। तो इसी तरह चैनल के थ्रू उससे मेरी बड़ी प्यारी फ्रेंडशिप हुई है, और यकीन करें इतनी अच्छे वो कमेंट्स करती है, और मैं उसके मतलब मुझे लगता है कि वो वाकई इतनी दूर बैठी मैं उसके साथ हूँ। वो जब भी मुझे कोई बात करती है, मैं उसका व्लॉग है, उसका भी है, मैं उसका देखती हूँ, वो मेरा देखती है। तो वो अमेरिका होती है, उसकी 2 प्यारी प्यारी कैट्स हैं, हस्बैंड है उसका। तो मेरी उसके साथ बड़ी प्यारी एक दोस्ती स्टार्ट हुई है। दोस्ती ये नहीं होती उम्र, मैं बड़ी हूँ वो छोटी है, गैप। दोस्ती एक अलहदा सा एक रिश्ता है, एक बड़ा ही प्यारा रिश्ता है। इसमें ना तो कोई उसमें आप डिस्टेंस देखते हो, ना कुछ और देखते हो, ना कोई आपका कल्चर होता है, ना कुछ, बस आप फ्रेंड्स हो जाते हो और उनके साथ एक ताल्लुक़ बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे और दोस्त बने हैं जिनको मैं मैसेज रिप्लाई भी करती हूँ। अब मुझे काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि मैं आपके सामने लाइव आऊँ। इंशाल्लाह मैं लाइव भी आऊँगी, बहुत जल्दी मैं लाइव आऊँगी। और जब मैं लाइव आऊँगी तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर फॉलो करना है, और मुझसे सवाल करने हैं, मैं आपको जवाब दूँगी। बहुत जल्दी मैं लाइव आऊँगी इंशाल्लाह ताला। तो मेरा दिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर रहा है। जैसे जैसे जो होगा मैं आपको दिखाती जाऊँगी। अभी मैं अपनी चाय पी लूँ। डेली मैंने अपनी वॉक भी स्टार्ट की है दोस्तों। दुआ करें मैं कायम रहूँ। मम्मा, ये बैठने की जगह है। क्या हुआ है? क्या हुआ है? नीचे वाले घरों में ना एक एडवांटेज होता है कि आप बाहर क्यारी बना सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं। जैसे ये देखें सामने, ऐसे ही है ना, कितने प्यारे लग रहे हैं। डस्टबिन पड़ी हुई हैं, आराम से लोग इधर अपना कूड़ा वगैरह फेंकते हैं। हमारा आइसक्रीम माशाल्लाह बहुत क्लीन और बड़ा ही अच्छा हो गया है। ये देखें ना, पौधे नीचे कितने अच्छे लगते हैं। ये देखें, ऊपर टेरेस पे लोगों ने लगाए हुए हैं। मैंने तो बहुत लगाए हुए थे, लेकिन क्या हुआ दोस्तों कि फिर डेंगू की वजह से ना मुझे बड़ा डर लगता था। अब काफ़ी कम कर दी हैं। अब मैं बस सोच रही हूँ कि अपने टेरेस को ना सजाऊँ। ये मेरा टारगेट है इंशाल्लाह ताला कि अपने टेरेस को करूँगी सेट। वॉक का मज़ा आया। ये देखिए नीचे वाले
घरों में इसी तरह ना काफ़ी प्लांट्स वगैरह लग जाते। ये देखें, ये हमारे नीचे वाले घर के प्लांट्स। ये है बड़ा प्यारा पौधा न्याज बो, इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। ये मोतिया है, ये मनी प्लांट है। नीचे वाली आपा ने इसको रखा है सजा के, अच्छा लगाया है ना सारा। दोस्तों ये दरख्त देखा आपने, ये जब मैं नई नई आई थी ना, ये तब लगाया गया था। उस वक़्त ये बिल्कुल छोटा सा था। अब देखें, ये मुझे हो गए इधर 28-29 साल। 28-29 सालों में ये पूरा तनावर दरख्त बन गया। ऐसे देखें इसकी जड़ें कितनी खूबसूरत है, ऐसे जैसे ना एक दूसरे के साथ ऐसे मिली हुई हैं। बड़े दरख्त को छोटी जो है ना टहनियों ने लपेटा हुआ है। ये तनावर दरख्त बन के देख रहे हैं। अभी आप भी हम तो आ गए हैं जी फैल्कन बच्चों को लेके। ये वही पार्क है जिस पे मैं पहले भी आती थी। परनिया टेक केयर, आराम से परनिया, आराम से आराम से। कल पना मेरी बना क्या खूबसूरत मंजर है सूरज गरूब होने का। ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। ये बड़ा ही अच्छा पार्क है हमारे अस्करी के साथ फैल्कन में। यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे ये झूले वूले लगाए हुए हैं। अक्सर बच्चे, ज़रा अब सर्दी थोड़ी कम हुई है ना तो मज़ा आता है धूप में। हम ज़रा धूप से थोड़ी सी बाद में आए हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है। वॉक की वॉक, और बच्चे भी अपना खेल लेते हैं। नाइल कम कम, नाइल कम, नाइल। वाह ये आज का दिन बहुत बहुत मज़े का गुजरा। बाहर ये देखें, परिंदे, फूल, दरख्त, झूले, सारा कुछ इतना अच्छा लगा। अच्छा नाश्ता किया, बच्चों के साथ वॉक की, पार्क में आए। और आज के दिन के लिए बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये देखें, मैंने बताया ना अभी आपको कि कितना प्यारा सूरज गरूब होने का मंजर है। तो इसी तरह मेरे व्लॉग को देखते रहिए और प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट में लिखिए कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा और आपने एंजॉय किया। और मेरा जो नाश्ता मैंने किया वो आपको दिखाया, बच्चों के साथ बातें, अपनी कुछ दिल की बातें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।